आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने के लिए। मशरिक से मगरिब तक जो तिजारती रास्ता खुलेगा वो हमारे हाथों में होगा। हाँ, जब तक अमन रहेगा उस्मान सरदार, तो अवाम को भी सुकून मिलेगा। दोनों अजीम सरदारान बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। हाँ, मगर मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। तो आप भी बताइए ताकि हम भी जान सके उस्मान सरदार। तिजारत हमारी मशरिक से मगरिब तक। बताइए मशरिक क्या है? ओल जाए तो अलहानियों ने रियासत सल्जूक को गिराने के लिए सब कुछ किया। हमारे कबाइल तबाह किए, मार डाला हमारे जवानों को, और यहां उनके साथ तिजारत के मुआहदे करेंगे आप, वो भी अपनी सरदारी के लिए। और मगरिब बाज़ंतीनी, कुछ ही अरसा पहले उन्होंने हमारी सरजमीन पर सलेबी जंग शुरू करने की कोशिश की। हमारे बच्चों की जान ली उन्होंने। उनके साथ हरगिज कोई लेन देन या मुफाहमत नहीं हो सकती। कभी क्या चाहते हैं कि हम इन कुफार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दें? कोई हमें मिटा नहीं सकता उस्मान सरदार, फिक्र ना करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वो माजी बन चुका है उस्मान सरदार, माजी बन चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। भूल जाएं वो सब। जो सामने नहीं पीछे देखते हैं उनमें से ना बने उस्मान सरदार। या तो आप हमारे इत्तेहादी बने या फिर फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। नहीं करने दूंगा तिजारत में। इन बाज़ंतीनियों को जिंदा करने के लिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हक में दुरुस्त नहीं है। वो लोग तो पहले ही मौके की तलाश में थे और यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमें खत्म कर दें। नहीं, अपनी सरजमीन को इस मुश्किल में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कोई आपसे इजाजत लेना नहीं चाहता उस्मान सरदार। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना था। बाकी फैसला अब आपका है। अगर आप हमारी बैत कर लें और हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो आप हमारे वफादार अमीर हो जाएंगे, और अगर नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे सामने, और वो दोनों रास्ते ही तबाही के रास्ते हैं। बेहतर रास्ता तो यही है कि खिलाफ खड़े हुआ जाए आपके। ये भी जान लें कि अपनी सरजमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आपकी मर्जी उस्मान सरदार। आपने खुद अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। फैसला तो हर चीज का मुझे ही करना है अब। इसने बुरान और कौनौर की किस्मत का भी तयन किया। ये लोग कई साल तुम्हारे लिए लड़ते रहे, और जो तुम्हारे लिए लड़ते रहे तुम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके, और तुम यहां बैठकर सरदारों से सौदा कर रहे हो। लोमड़ी को देखो जरा, देखो इसे जरा। मैदान खाली देखते ही कूद पड़ा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करता हूं, लेकिन अपने तरीके से।
अगर कोई गलती करता है तो उसे हर तरह के मफादात को पसे पुष्ट डालकर सजा दी जाती है। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम भी हर चीज का हिसाब दोगे। तुम हिसाब लोगे उस्मान सरदार, तुम्हारा इंसाफ मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे नहीं हूं। इंसाफ सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है और तुम जैसों के लिए जालिम तलवार है। इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। उस्मान सरदार, जबान को लगाम दे। मेरे सामने ही मेरे सिपाही को धमकी दे रहे हैं आप। ये धमकी मुझे नहीं दी गई, ये आपको दी गई है इब्राहिम सरदार। बोल जाए, निकल जाओ यहां से। अब आपका आखिरी फैसला क्या है उस्मान सरदार? अगर आप राजी हो जाते हैं, इस तरह हमारी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जंग कभी नहीं रुकती, सही वक्त का इंतजार है। अगर बाबा का कहा मानेंगे तो फतह याब होंगे। शुक्रिया इस वजाहत के लिए, शुक्रिया। बात यह है, अगर आपके बड़े इस सच्चाई को देख लें तो ये भी इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जालिम का इत्तेहाद तारीख है, तबाही साबित होगी ये तारीखी। जंग किसी की मरहून मिन्नत नहीं, इतना याद रखिएगा। शब खैर। ये आपकी आखिरी शब खैर होगी।